हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया डीएलएड 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 तक हमने 90 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी ये 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि साइंस के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के, पार्ट नंबर 4 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ में करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और बाकी पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 91, बीज के अंकुरण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? खनिज है, पानी है, प्रकाश है, या तापमान यानी कि टेम्परेचर है। तो दोस्तों, बीज के अंकुरण के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा सभी चीज चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी मानी जाती है तापमान, टेम्परेचर। 16 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है। मोस्टली बीज 16 डिग्री से 24 डिग्री तक सेल्सियस तक अंकुरित हो जाते हैं। ये मोस्टली बीज की बात की गई है, सभी बीजों की बात नहीं की गई है। सबका तापमान अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 92, शक्ति की इकाई क्या है? यानी कि एसआई यूनिट ऑफ पावर पूछी गई है। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है शक्ति की, वो वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब यहां पर बात करेंगे पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि काम करने की क्षमता ही शक्ति कहलाती है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर वाट ना हो तो फिर आपका जूल पर सेकंड हो जाएगा, जूल पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं होता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम बेंजोएट, या सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सा यूज नहीं होता है। तो सोडियम जो आपका कार्बोनेट है वो यूज नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। अब सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे, Na2S2O5। उसके बाद सोडियम बेंजोएट का क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम क्लोराइड का तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता ही होगा, फिर भी मैं लिखा देता हूं, NaCl होता है। सोडियम बेंजोएट का इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, तो वो होता है C6H5COONa। इसको सोडियम बेंजोएट के नाम से जाना जाता है। और सोडियम कार्बोनेट तो ऑलरेडी आपको पता होगा, Na2CO3 होता है, Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? तो यहां पर खरीफ की फसल का उदाहरण पूछा गया है, धान, गेहूं, चना, मटर। तो दोस्तों, खरीफ का जो एग्जाम्पल है यहां पर खरीफ फसल का, वो ऑप्शन नंबर आपका है ए, धान यानी कि चावल। बाकी अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल खरीफ के क्या हो सकते हैं, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, और क्या हो सकता है? गन्ना भी, और क्या है? कपास, सोयाबीन भी इसका एग्जाम्पल है। सोयाबीन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके खरीफ के फसल के हैं। क्वेश्चन नंबर 95, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को पहचानिए। टाइफाइड, पोलियो, खसरा, फ्लू। तो इसका सही ऑप्शन होगा 95 का ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। अब टाइफाइड होता किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया है, नाम लिख देता हूं मैं, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का नाम है जो जीवाणु यानी कि किसका? टाइफाइड फैलाता है। अब बाकी क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स की बीमारी यानी कि रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो ये पूछा गया है, सिंपल सा। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, आयोडीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम है साइंटिफिक, उसका नाम है आपका कैल्सीफेरोल। ये भी आप याद रखेंगे, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, कैल्सीफेरोल। विटामिन ए जो है
विटामिन ए जो है इसका नाम है आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका नाम है। और लॉस ऑफ विजन यानी कि अंधापन जो आता है वो इसी की वजह से आता है, यानी कि देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे आपकी स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, स्कर्वी। और आयोडीन को ऑलरेडी आप पता ही होगा, आयोडीन की वजह से गोइटर होता है, हिंदी में कहते हैं घेंगा रोग, घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 97, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किस रंग का होता है, लाल, बैंगनी, हरा या पीला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। बैंगनी का मतलब कौन सा कलर है आपका, वॉयलेट, वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर के पास सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, वॉयलेट के पास सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, इसीलिए इसीलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे हाई होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं RIL लिखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज्यादा। तो वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है वो वॉयलेट की, तो इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा या अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बना गए प्रतिबिंब का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है ये पार्श्व परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी है ये सीधा बनता है, या इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या ये दर्पण से उतना ही दूर बनता जितना वस्तु दर्पण से है। तो समतल का जो आपका एग्जाम्पल है कि भाई जितना वस्तु से दूर है ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज भी बनती है, ये सही है। सीधा भी बनता है, ये भी ठीक है, लेकिन इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आपका वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसीलिए इसको पर्दे पे नहीं पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे कई बार पूछा भी गया है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज द राइट ऑप्शन होगा। अब बाकी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी आप बता देंगे, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला, एस्कॉर्बिक एसिड मोस्टली आपका आंवले में मिलता है या सिट्रस फ्रूट के अंदर आप कह सकते हो, सिट्रस फ्रूट जैसे आपका आंवला हो गया, खट्टे कड़वे सिट्रस फ्रूट, आंवला वगैरह। बाकी मोस्टली वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड का मिलता है दोस्तों, लीफी ग्रीन वेजिटेबल में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, यानी कि हरी जो पत्तीदार सब्जियां होती है उसके अंदर, तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है। और फॉर्मिक एसिड ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड स्पेशली अगर देखा जाए तो स्पिनच यानी कि पालक के अंदर, और फॉर्मिक एसिड आपको ऑलरेडी पता होगा, फॉर्मिक एसिड होता है आपकी आंट स्टिंग के अंदर, यानी कि चीटिंग के डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या थायराइड ग्रंथि। तो 100 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज सही लिखा हुआ है, जिस बच्चे ने भी लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से लगभग कितना होता है, 4.5 से 5.5 या 5 से 6 या 7.2 से 7.6 या 8.5 से 9.0। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 7.2 से 7.6, स्लाइटली बेस होता है, थोड़ा सा हल्का सा बेस। क्वेश्चन नंबर 102, एक चलते हुए पंखे के एक पंख पर बने
बिंदु की गति कैसी होगी? वृत्तीय, ये वृत्तीय का मतलब होता है आपका सर्कुलर, यूनिफॉर्म नहीं, सर्कुलर, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आवर्ती का मतलब यहां पर है पीरियडिक, पीरियडिक, वृत्तीय और आवृत्तीय, और न वृत्तीय न ही आवृत्तीय। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता दूं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्तीय भी होगी, क्योंकि वृत्तीय सर्कुलर, जो भी कोई सर्कुलर सर्कल सर्कुलर उसमें करता है तो वो वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब पीरियडिक इसलिए होगा क्योंकि वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन वापस पा लेगी, इसलिए वो पीरियडिक मोशन भी होगा। तो सर्कुलर मोशन भी होगा और पीरियडिक मोशन भी होगा, तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103, यदि किसी वस्तु का समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा है तो वे वस्तु है स्थिर है, नियमित चाल से गति कर रही है, स्थिर है या नियत चाल से गति कर रही है, या नियत त्वरण से गति कर रही है। अब दोस्तों इसके दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके दो निकलेंगे, दो केस बनेंगे, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। यहां पर हमें कोई चीज बताई नहीं गई है, तो या तो कोई एक फिक्स डिस्टेंस लेकर उसने अपने को क्या कर लिया हो, कांस्टेंट कर लिया हो, यानी कि कोई दूरी चलकर वो रुक गई हो, या हो सकता है समय के साथ साथ दूरी वो चल रही हो। तो दोनों में ही स्ट्रेट ग्राफ आएगा। तो जब दोनों में स्ट्रेट ग्राफ आएगा तो हम कहेंगे इस केस में तो ये क्या है, आपकी रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है, और इस केस में आपकी ये कैसी नियत गति, नियत चाल से गति कर रही है इस वाले केस में, इसीलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। ग्राफ की मदद से भी मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 104, सोने को गलाने की क्षमता रखने वाला एक्वा रिजिया किसका मिश्रण है? HCl प्लस H2SO4, H2SO4 प्लस HNO3, या HCl प्लस HNO3, या H2SO4 और Na2SO4। तो दोस्तों 104 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है। तीन पार्ट आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के तीन पार्ट, और एक पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है एक्वा रिजिया बनाने के लिए, तब जाके आपका एक्वा रिजिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 105, मशरूम क्या है? फफूंद, बैक्टीरिया, पादप या कवक? तो 105 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कवक, यानी कि फंगस या फंगाई कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? भार, घनत्व, आयतन या द्रव्यमान? तो दोस्तों किसी भी वस्तु की जब मात्रा बदल जाती है तो उसका घनत्व कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि घनत्व का मतलब आपका मतलब यहां पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। सुधीर कार में अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा था, ठीक है भाई, जिनका घर उसके घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले 10 मिनट तक उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि बाकी की दूरी उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इस यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 किलोमीटर तो दूरी थी, लेकिन पहले 10 मिनट उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय की, यानी कि 48 को अगर आप घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, उसने कितनी दूरी तय की, उसने 8 किलोमीटर दूरी तय की 10 मिनट में। 10 मिनट में 8 दूरी तय करी तो बचा लेफ्ट डिस्टेंस कितना बचेगा? लेफ्ट डिस्टेंस बचेगा दोस्तों 40 में से 8 माइनस करेंगे तो 32 किलोमीटर बचेगा। 32 किलोमीटर टोटल आपका डिस्टेंस बचा है, और वो क्वेश्चन में कहा गया है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उसने तय की, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बचा था? 32, और स्पीड क्या थी? स्पीड थी 64। तो काटेंगे यानी कि 1/2, और अगर मिनट में निकालना चाहेंगे तो मिनट में आप निकाल पाएंगे। 30 मिनट में उसने बाकी की डिस्टेंस तय कर ली होगी, यानी कि टोटल टाइम इसको कितना लगा?
टोटल टाइम पहले 10 मिनट और अब 30 मिनट। तो टोटल टाइम आपके पास हो गया, टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया दोस्तों, 40 मिनट हो गया। 10 मिनट पहले और 30 मिनट बाकी की 32 किलोमीटर दूरी को तय करने में। तो इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा, अगर आपको एवरेज डिस्टेंस निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस आपका 40 था और 40 ही मिनट लग रहे थे, और आर में निकालना, इसलिए आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 40 से 40 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 108 में। क्वेश्चन नंबर 108 में हमसे बोला गया है धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। धुआं का मिश्रण पूछा गया है। ऑप्शन है गैस प्लस ठोस, गैस प्लस गैस, गैस प्लस तरल, या तरल प्लस ठोस प्लस गैस। तो धुआं जो है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस प्लस ठोस, यानी कि गैस प्लस सॉलिड। गैस यहां पर ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है, यानी कि सॉलिड को डाला जाता है आपका गैस में, तो डिस्पर्सिंग यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम आपका होगा गैस, और ये होगा डिस्पर्स फेस्ड, डिस्पर्स फेस्ड यानी कि जो कम मात्रा में होता है। और इसको कहा जाता है आपका एरोसोल। क्या कहा जाता है, एरोसोल। तो एरोसोल के नाम से, गैस प्लस सॉलिड को हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम या थोरियम। तो इसका ऑप्शन तो ऑलरेडी आप डायरेक्टली बता सकते हैं, टाइटेनियम इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। यकृत यानी कि लीवर, अस्थि मज्जा यानी कि अस्थि मज्जा को हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, और प्लीहा यानी कि स्प्लीन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है बच्चे ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि हमने साइंस के आपके लिए सॉल्व किए। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले वाले पार्ट में हम मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैथमेटिक्स के वो 20 क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज कराई है, जिसमें हमने 12 पार्ट कवर किए, वो भी आप देख लेंगे। और जीएस के भी 6 पार्ट हमने कवर किए हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे पार्ट आप देख लेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।